जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम 17 18 भी कर लेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी -8,3 एंड क्यू 6,-4 इज कट बाय एंड एक्स एंड वाई एक्सिस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये दोनों पॉइंट पी क्यू लाइन ए बी को कट कर रहे हैं। सही है। फाइंड द रेशियो इन विच ए बी डिवाइड्स पी क्यू। आपको रेशियो मालूम करना है ए और बी का जो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म में है कि ये एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन फार्मूला है, तो इसको हम देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन मैं नोटबुक पे सॉल्व कराता हूँ। तो अब हमारे पास 16 में एक पॉइंट दिया हुआ है पी, जिसका रेशो है -8,10 और क्यू दिया हुआ है जो है 6,-4। ठीक है। अब आपने इंटरनल डिवीजन फार्मूला पढ़ा है, XY इज इक्वल टू M(x2) प्लस N(x1) M प्लस N M(y2) प्लस N(y1) M प्लस N। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो x1 y1 x2 y2 क्या होगा। x1 y1 पी के कोऑर्डिनेट है जो कि है -8,10। x2 y2 क्यू के कोऑर्डिनेट है जो 6-4 है। और m रेशो n क्या लेंगे भाई, m तो m के बराबर है, n को हम ले लेंगे 1। ठीक है। n को हमने 1 ले लिया। ठीक है। ये सपोज करा m रेशो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब एक्स वाई ऐसे ही लिखा, एम ऐसे ही लिखा, उसके साथ क्या है x2 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है। ठीक है। प्लस n ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई x1 कितना है -8 और ये हो गया m प्लस 1। नहीं है, n 1 था। इसी तरह m ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई y2 क्या है -4 प्लस n ऐसे ही लिखा, y1 क्या है मल्टीप्लाई का 10। ठीक है, अपॉन m प्लस 1। तो ये x कोमा y स्टूडेंट जो हमारे पास बना क्या 6m -8n m प्लस 1 -4m प्लस 10n m प्लस 1। तो ये बन गया। अब ये कह रहा है x और y को कट कर रहा है। अब जब x को कट करेगा, कट एट x एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि भाई x कुछ होगा और y 0 होगा। तो पहले y निकाल लेते हैं। तो ये हो गया -4m प्लस 10n m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 है। तो 4m प्लस 10n और ये पूरा 0 हो जाएगा जब इससे ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा m प्लस 1। ठीक है भाई, 0 हो गया। तो ये माइनस का 4m इज इक्वल टू माइनस का 10n, उधर लेगा माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हमसे हो गई स्टूडेंट, n जो है 1 के बराबर है, लेकिन मैंने n लिख दिया यहाँ पर, सॉरी। ये 1 है भाई, सही है, ये 1 है, तो ब्रैकेट में 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। ठीक है। और ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है। तो ये हो गया 10, सिर्फ 10 हो गया। तो m आया 10/4, तो m की वैल्यू आई 5/2। ठीक, 5/2। ठीक है भाई। तो ये आ गया। तो अच्छा रेशो क्या था, m रेशो n था 5/2 रेशो 1, यानी कि इसका मतलब है 5/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, m रेशो n को। ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर है, ये आ गया। अब दूसरे में कह रहा है भाई कट एट वाई एक्सिस, इसका मतलब ये x 0 होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो ये हो गया 6m-8। तो ये हो गया 6m-8 अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इधर आके 0 के बराबर हो जाएगा 6m-8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 6m इज इक्वल टू 8। तो m की वैल्यू आ गई 8/6, मतलब 4/3। ठीक है भाई। तो m रेशो n बराबर आ गया 4/3 रेशो 1, तो 4/3। ठीक है भाई, ये आ गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भाई, 17 सॉरी। 17 में आपसे कह रहा है कि आपके पास सेंट्रॉइड मालूम करना है। ठीक है। और उसका पार्ट 1 में दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट है 1,3, बी के कोऑर्डिनेट है 2,7, सी के हैं 5,6। सही। ये ऐसे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला
ए क्या है, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट में करा रहा हूँ। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। अब सेंट्रॉइड निकालना है एक्स कॉमा वाई, सही है। तो x1 y1 x2 y2 लिख देता हूँ मैं। x1 y1 x2 ये y2 5x3 के बराबर है, 6x y3 के बराबर है। तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 3 3 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन 3। तो एक्स कॉमा वाई 8 अपॉन 3 9 और 7 10 16 अपॉन 3। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड के आंसर आ गया, ठीक है। डेयर स्टूडेंट, आप पार्ट भी इसका खुद करिएगा। अब 18 है, अ स्ट्रेट लाइन, लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 7,9 एंड -1,1 फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है 7,9 से और -1,1 से। आपको पॉइंट मालूम करना है जिसके ऑर्डिनेट है 4, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। दो पॉइंट दिए हैं भाई, ए ले लें 7,9 और बी ले लें -1,1, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे और ऑर्डिनेट दिया हुआ 4, ऑर्डिनेट मतलब वाई। तो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है भाई। अब एक्स कॉमा वाई ऐसी रहा, एम ऐसी रहा, x2 क्या है भाई। तो यहाँ पर देखना, मैं इधर लिख देता हूँ x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है भाई। यहीं लिख दिया। x2 है -1 के बराबर प्लस n 1 के बराबर है और x1 किसके बराबर है 7 के। तो ये हो गया m प्लस 1, सही है भाई। वही रेशो लिया जो अपना 16 में लिया था। m ऐसे लिखा, y2 है 1 के बराबर प्लस n है 1 मल्टीप्लाई y1 जो है वो है 9। तो ये हो गया m प्लस 1, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तो हम लिख देंगे x 0,4 क्योंकि ऑर्डिनेट y जो है 4 के बराबर है। तो ये हो गया -m प्लस 7 m प्लस 1 m प्लस 9 m प्लस 1, ठीक है। अब आपको पहले मालूम करना है m की वैल्यू, सही है। तो 4 y को y से कंपेयर कर लिया, m प्लस 9 m प्लस 1। तो ये हो गया 4 m प्लस 1 m प्लस 9 4m प्लस 4 इज इक्वल टू m प्लस 9। अब अरेंज कर लें m के टर्म को। तो ये 4m, ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये 9 - 4। तो ये हो गया 3m अपॉन 5। तो m की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है। ये हो गया। अब x मालूम करना है, तो इधर चलें x लिखते हैं, वो नहीं लिखें, x लिखे अननोन है, सही है, x अननोन है। तो x मालूम करना है तो x ऐसे लिखा, यहाँ पर -m प्लस 7 1 प्लस 1। तो x ऐसे लिखा, m आया -5/3, 5/3 आया, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए लिख दिया -5/3 प्लस 7 -5/3 प्लस 1, सॉरी प्लस 5/3 प्लस। तो x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, तो -5 प्लस 21 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, फिर 5 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 16/8, सही है। -5 प्लस 21 और ये 5 प्लस 3 8, तो 2x के लिए आ गई 2, ठीक है। तो मतलब x का y मालूम करना था, x का आया हमारे पास 2, y आया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, देखिए किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और हमें शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।